भांडीर वट यानी जो वट वृक्ष, इस वट वृक्ष को ही साक्षी करके ही ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया है। राधा रानी कन्हैया को गोदी में लेके वट वृक्ष के नीचे आके बैठती हैं। तो यहाँ क्या देखा है कि बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है जिसमें मोती माणिक जड़े हुए हैं, भ्रमर गुंजार रहे हैं। तो इसी वट वृक्ष को साक्षी करके ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया है। स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है और दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके आज एक ऐसे स्थान पर आया हूँ, एक ऐसे स्थल पर आया हूँ जहाँ पर राधा मैया और ठाकुर जी का विवाह हुआ था। वैसे आपको कहीं प्रसंग में नहीं मिलेगा और आप सबको आश्चर्य भी होगा कि राधा मैया और ठाकुर जी का क्या विवाह हुआ था। लेकिन यहाँ महाराज जी हैं और महाराज जी बताएंगे कि कैसे लीला हुई थी, कैसे राधा जी की और ठाकुर जी यानी कन्हैया जी का कब विवाह हुआ था, कितनी उम्र में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ साक्षात जो है ठाकुर जी का विग्रह और राधा मैया का भावपूर्ण विग्रह है। राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए भी दिखाया जा रहा है। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ पर गौर करेंगे तो ठाकुर जी का इतना भावपूर्ण विग्रह है और राधा मैया के मांग में सिंदूर भरते हुए का ये दृश्य दिखाया हुआ गया है। तो कब विवाह हुआ था, किस समय हुआ था, क्या मुहूर्त था, किन्होंने कराया था, वो सब जो है महाराज जी से जानेंगे। देवी और सज्जनों, मेरा प्रयास, मेरी कोशिश है ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से कि ब्रज की महिमा का बखान करें, आप सब तक पहुंचाएं। कहां कहां पर लीलाएं हुई, कौन कौन से ऐसे पावन पुनीत स्थल हैं जहां पर आप सबको जाना चाहिए। आज मैं आया हूं भांडीर वन में जो माट के पास है। यहाँ स्थल पर, इस स्थल पर जहाँ पे राधा मैया और ठाकुर जी का विवाह हुआ था, बहुत सारे लोग दुनिया में, देश में इस बात को सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कैसे विवाह हुआ था और वट वृक्ष जो पीछे देख रहे हैं वो उनकी महिमा क्या है, ठाकुर जी कब आए थे, कितने दिन रहते हैं, तो महाराज जी यहाँ पर हैं, वो सारी जानकारी देंगे। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। जय जय श्री राधे जी। देखिए, इस स्थान का नाम है भांडीर वन जी, जो कि बड़ा अद्भुत और दिव्य स्थान है। इस स्थान पे भगवान का वाल काल गुजरा है, क्योंकि मात्र 11 साल 56 दिन ब्रज में भगवान कृष्ण रहे हैं। उसी में सारे ब्रज 84 कोष में लीलाएं कर गए हैं, लेकिन ये उनकी बाल लीला का मुख्य केंद्र रहा है। और भांडीर वन के अंतर्गत ये भांडीर वट यानी जो वट वृक्ष, इस वट वृक्ष को ही साक्षी करके ही ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया है। वैसे राधा और कृष्ण कोई दो नहीं है, वही राधा वही कृष्ण। लेकिन गोलोक धाम में श्री दामा ने इनको शाप दिया है 100 साल के वियोग का। अब राधा कन्हैया जी ने जाके राधा रानी से बोल दिया कि मेरे भक्त ने आपको 100 साल का वियोग दिया है, तुमको मुझसे 100 साल के लिए अलग रहना पड़ेगा। इतना सुनकर राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं। कन्हैया जी उन्हें होश में लाते हैं, होश में लाके उनको समझाया है कि श्री राधे, हम तुम तो ऐसे हैं जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, जैसे बगैर मिट्टी के कुमार बर्तन नहीं बना पाएगा, अपने ये तन से प्राण निकलने के बाद अपना ये शरीर बेकार है, इस तरह मैं तुम्हारे बगैर बेकार हूँ। अब हमारी लीला का समय आ गया है, आप भूतल पर चलो, मैं आऊंगा और आपसे मिलूंगा। तो वो मिलन यहाँ पे दिखाया है। तो नंद बाबा की तो गोद में आए हुए हैं और यहाँ आते ही अपनी योग माया दिखाकर एकदम मौसम को ऐसा विवश बना देते हैं कि दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है। और कन्हैया जी उस दृश्य को देख के रोने लगे। तो नंद बाबा उनको अपना दुपट्टा उड़ा लेते हैं और आंख बंद करके, हे प्रभु, हे भगवान, रक्षा करो, मासूम बच्चा मेरे साथ है, इसकी रक्षा करो। तो अक्षमाती एक 16 वर्ष के रूप में लड़की के रूप में 16 वर्षीय लड़की प्रकट होती है और आते ही बाबा लाला को मुझे दो, और वह हाथ पसार के कन्हैया जी को मांगा है। नंद बाबा एकदम चौंक जाते हैं, क्या हुआ, कौन आया?
देखा तो एक 16 वर्षीय लड़की खड़ी हुई है। बोला बेटा तू कौन, इतना भयंकर मौसम हो रहा है, अंधकार छा रहा है, तुम कहाँ से आ गए? कि मैं तो ऐसे ही बंदे भी हूँ, घूमती रहती हूँ, आप घबरा रहे थे, लाला रो रहे थे, इस वजह से मैं आ गई, लाला को दो, बस लाला दो, यही रट लगा रखी है। अब अपरिचित आदमी को कोई कैसे अपने लाला को दे देगा? तो नंद बाबा ज्यादा अनुनय विनय करने लगे, बेटा तू है कौन, पहले अपना रूप देगा। तब राधा रानी ने उनको अपना दिव्य रूप का दर्शन यहाँ कराया था। जब दिव्य रूप का दर्शन हो गया है, उसके बाद नंद बाबा बोले बेटा जैसे मैंने गर्ग मुनि जी के मुख से सुना था वो समय आ गया है, क्योंकि इनके कुल गुरु हैं गर्गाचार्य। जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया था तो इनके बारे में सब कुछ बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि ये भूभार उतारने आए हैं और इनकी शादी आज साक्षी राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। बोले बेटा जैसा सुना था वैसा समय आ गया है, लो अपने प्राणनाथ को संभालो और अपना मनोरथ पूरा करके लाला को मैया को दे आना। इतना कहने के बाद नंद बाबा अपनी गायों की तरफ चले जाते हैं। राधा रानी कन्हैया को गोदी में लेके बट वृक्ष के नीचे आके बैठती हैं। तो यहाँ क्या देखा है कि बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है जिसमें मोती माणिक जड़े हुए हैं, भ्रमर गुंजार रहे हैं और एक छोटा सा पालना सैया। तो उस पालने में आते ही कन्हैया जी को राधा रानी ने लिटाया है और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 68,000 वर्ष तपस्या करी है जुगल जोड़ी के दर्शन के लिए। 68,000 वर्ष पुष्कर में जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? कि मैं जुगल सरकार के दर्शन करना चाहता हूँ। तो स्वयं नारायण हरि उनसे मना करते हैं, हे विप्रदेव माफ करना, अभी आपको नहीं दर्शन होगा, समय आने पर होगा। तो वो शांत है गए। उसके बाद तो राधा रानी को ये बात मालूम थी कि उनको इतना पहले वरदान मिला है, तो उनकी एक पंथ दो काज, दोनों काम हो जाएंगे, उनको दर्शन हो जाएगा, हमारा काम बनेगा। तो जैसे ही अब ब्रह्मा जी आने को होते हैं तो कन्हैया जी अकस्मात प्रकट को मारे सु एकदम कुमार अवस्था को, यानी हम उम्र हो गए हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी आते ही क्षमा प्रार्थना स्तुति करते हैं, सिर झुका के बैठ जाते हैं। उसके बाद कन्हैया जी ने वो बात ध्यान दिलाई, आपको ध्यान है क्या? खूब अच्छी तरह कि ठीक है, तो आज हमारा वो मनोरथ पूरा होगा। तो इसी वट वृक्ष को साक्षी करके ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया है, स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है और दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके निकल रहे हैं। तो कन्हैया जी ने उनको रोकाया, रोक करके कहा कि हे विप्रदेव पहले तो ये बताएं, आपने जो हमारा पाणित कर्म किया है इसकी दक्षिणा क्या चाहिए? क्योंकि यजमान अपने पुरोहित को जब तक दक्षिणा देके संतुष्ट न कर दे तब तक उस काम को सफल मत मानो। तो उनका पूछना भी सही था। तो ब्रह्मा जी बोले कर्ता धर्ता नियंता तो आप, हम तो तुम्हारी प्रेरणा से कार्य करते हैं, हमें भक्ति चाहिए। तो उनको भक्ति का वरदान दिया है, भक्ति का वरदान। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने, कन्हैया जी ने ब्रह्मा जी से ये कहा है कि इसके बारे में आप किसी को मत बताना, क्योंकि हम दोनों एक हैं। जब ब्रह्मा जी यहाँ से निकल गए हैं तो जुगल जोड़ी सरकार अपना विहार करती है। तो विहार करते करते कन्हैया जी अपने बाल रूप में ही आ गए हैं। तो राधा रानी उन्हें गोदी में उठा के स्वयं यशोदा मैया को दे करके आई थी। इस तरह बाल रूप में और बाल लीला में ये शादी हुई है, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, गोपाल चंपू में, जयदेव जी के गीत गोविंद में आदि पुस्तकों में मिलता है। और इस वृक्ष में भी आज ऐसा नेचुरल भाव आप देखेंगे कि जैसे शादी में मंडप बनाते हैं, हस्तमिलन करते हैं, गठजोड़ बांधते हैं, वो सारी बात इस वृक्ष में नजर आती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी ने बड़े भावपूर्ण तरीके से पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे विवाह हुआ था और कैसे जो वृक्ष है, मंडप है, हस्त जोड़ है, वो सारी चीज़ें, गांठ जो बांधी जाती है, वो सारी चीज़ें आज हैं। मैंने वीडियो में आप सबको दिखाई। ये वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित दृश्य है जो आपको सिर्फ और सिर्फ भांडीर वन में दिखाई देगा, मिलेगा। भांडीर वन में ऐसे स्थल पर आया हुआ हूँ जो द्वापर युग की आपको पूरी याद दिलाएगा और भावपूर्ण तरीके से, जैसे हमारी परंपरा में, हमारे विवाह में 4 मंडप बनाए जाते हैं और मंडप में 4 स्तंभ हैं, उसी तरह का स्तंभ आपको दिखाई देगा। वो ये स्थल ऐसा है, आप सबको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ कि भांडीर वन में राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था ब्रह्मा
ब्रह्मा जी ने कराया था। तो वो मंडप वाले स्थान पर लेकर आया हूँ जहाँ पर ये पेड़ से बने हुए हैं और यही मंडप कभी द्वापर युग में बना हुआ था। तो आप ये देखिए प्रकृति की लीला या भगवान की लीला देखिए कि अभी आज भी इस युग में ये चारों जो है वृक्ष जो है वो मंडप के रूप में है। तो थोड़ा दूर से अगर दिखाएंगे तो थोड़ा दूर से भी वो देखने में मिलेगा कि कैसे विशाल मंडप का ये स्वरूप जो है वो बना हुआ है। अगर देखेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 जो है वृक्ष हैं बरगद के और वो मंडप के स्वरूप में हैं। यहाँ पर अगर आप दर्शन करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भावपूर्ण दर्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ राधा मैया हैं, ठाकुर जी हैं और एक जयमाल की जो परंपरा है वो देखने को मिलेगी और साक्षात ब्रह्मा जी हैं, वो विराजमान हैं इस स्थान पर हैं और उन्होंने ही विवाह कराया था। तो हम सब भागवत में और जगहों पर सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि राधा रानी का और ठाकुर जी का विवाह हुआ था। भांडीर वन जब आएंगे तो पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ आपको ये जानकारी होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि राधा मैया और ठाकुर जी का विवाह हुआ था। ये यहाँ पर देखिए एक जो वृक्ष है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, यहाँ इतना विशाल था, द्वापर युग में इतना विशाल था कि ये बताया जाता है कि चारों तरफ ये वृक्ष जो है छाया देता था। और जो मंडप के बारे में और जैसे बताया उन्होंने बड़े अच्छे तर्क दिया कि कन्हैया जी ठाकुर जी सांवले हैं और राधा मैया गोरी हैं, तो उसी तरह का वृक्ष भी है, उसी रंग का भी है, वो भी आप गौर से देख सकते हैं। देखो ये हस्त मिलाप है, जो दोनों दूल्हा दुल्हन जैसे मंच पे जाते हैं, जो हाथ मिलाते हैं तो जिसको हस्त बंधन है। ये देखो ये हस्त बंधन है, जो हाथ मिलाते वो दूल्हा दुल्हन है। और ये ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र द्वारा अग्नि साक्षी करके दोनों का मिलन भी कराया और स्वयं अपने हाथ से कन्यादान भी किया है। तो महाराज जी ने ये बताया हस्त बंधन जो है, ये तो वास्तव में आश्चर्य लगता है कि कैसे ये सिखा गई है, साखा गई है और हाथ बंधा हुआ है। तो ये भावपूर्ण दर्शन है और वास्तव में ये आप द्वापर युग की पूरी सच्ची कहानी आप मानिए, क्योंकि ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं और दुनिया में बना नहीं है जैसा भांडीर वन में बना हुआ है। तो दोस्तों भांडीर वन में उस कुएं के पास आया हूँ जहाँ पर जिस कुएं में पूरे सभी तीर्थ स्थलों का जल है और ठाकुर जी ने अपनी कृपा से यानी आशीर्वाद से भांडीर वन को ये आशीर्वाद दिया था। और ये पीछे आप देख रहे होंगे कि कुएं में जो है वो जल है, जल को भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ जो तीर्थ स्थल पे जो लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके भाव को, उनकी महिमा कैसे यहाँ की है उसके बारे में भी बताएंगे। तो एक मैम है और उन्हें आप देख रहे होंगे और ख़ास बात ये है कि आपका जन्म यहीं हुआ था, तो ब्रज भाषा में जो बताइएगा। हुआ था, ये कृष्ण भगवान का साक्षात मुकुट है जो आप उधर देख सकते हैं। और मैं हमेशा यहाँ हर साल आती हूँ, हर साल में 2 बार। तो यहाँ तो जो आएगा उसी को पता है यहाँ का मेरा। क्या बताऊँ तुम्हें, यहाँ इतना मन लगता है कि कछु कृष्ण भगवान का तो क्या है, बस मैं क्या ही बताऊँ। मेरा तो जन्म यहीं बचपन बीता है और अभी भी मेरा मन हो तो यहीं रह जाऊँ आज और यहीं की वो करूँ, अपना वृंदावन वास करूँ या भाड़ी वनवास करूँ। और ये सब मेरे भैया भतीजे हैं, यहाँ का तो आके ऐसे लगता है कि दिल्ली विल्ली सब बेकार है और मेरा मायका है ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अच्छा। इतनी बढ़िया जगह है। इतने धमक से, इतने मजबूती से कह रही हैं मैम कि ये मेरा मायका है। और ब्रज में जो है तू और तेरा होता है, जैसे ठाकुर जी को बड़े लाड और प्यार से बुलाया जाता था, वैसे ही तकरार होती है, वैसे ही प्यार होता है, वैसे ही स्नेह होता है। जी कहाँ से आए बाबू जी? मेरा गांव यहीं है छाहरी, भाड़ी वन समझ लो। मेरा यहाँ खेलने रोज आता हूँ। अच्छा, यहाँ खेलना होता है। तो अब ये जो सातिया है इसके बारे में बताइएगा। ये कृष्ण भगवान का मुकुट है। अच्छा। तो जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ आके सातिया लगाते हैं, बाद में बच्चे हो जाते हैं तो फिर दोबारा लगाने आते हैं। जी। और मन्नत मानते हैं बच्चा होने की। जी। तो उनके
कुंडों में स्नान करते हैं जी जी तो ठाकुर जी की कृपा से उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वहीं शांतियाँ लगाने आते हैं। लगाने आते हाँ हैं। जी। जी इस कुएं के यहाँ पर हैं तो इसकी महिमा इसकी महिमा शुरू से ही ये है कि भाई सोमवती अमावस के दिन मेला लगता है, मेला लगता है और इस कुएं का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। हो जाता है। हाँ जी, जी। ये तो सारे तीर्थ स्थलों का जल यहाँ समाया है। हाँ यस, तो यानी इनका आचमन सारे तीर्थों का जल इसमें है। हाँ तो इनका आचमन अगर जल का कर लेंगे हाँ तो जी। सारे तीर्थों का जो है वो, दर्शन, हाँ जी, हाँ जी। आशीर्वाद सब। हाँ जी सब। तो ये देखिए भांडीर वन में जो कुआं है जिसके बारे में मैंने पंडित जी ने पहले बताया भी था, तो यहाँ पर अगर आएंगे दर्शन करेंगे और जल का आचमन कर लिया तो पूरी दुनिया भर में जितने सनातन धर्म के तीर्थ स्थल हैं उन सब का आशीर्वाद मिलेगा। तो 68 करोड़ तीर्थ स्थल हैं और एक ही स्थान पर आकर भांडीर वन में आकर जो माट के पास है वहाँ आकर 68 करोड़ तीर्थ स्थलों का पुण्य आपको मिल जाएगा। तो जब भी मौका लगे, जब भी समय लगे तो आप आइए, यहाँ पर दर्शन करिए, भावपूर्ण आचमन करिए और सनातन धर्म की सभी लोग एक साथ मिलकर जय घोष करें।